नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। और सबसे पहले बात होगी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला और एक बेकाबू कार ने एक महिला और 2 बच्चों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया है। हादसा गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग दुकानों पर खड़े हैं और तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और लोगों को रौंद डालती है। तो चीख पुकार मच जाती है इस घटना के बाद। देखिए किस तरह से यह कार सीधे दुकान में आके घुस जाती है। लोग घायलों को बचाने में जुट जाते हैं। तो गाजियाबाद के कौशांबी में रफ्तार की कहर देखने को मिली, जहां देखिए एक कार किस तरह से दुकान के अंदर मौजूद सीधा लोगों के ऊपर आकर चढ़ जाती है। और यहां पर बताया गया है कि एक महिला और साथ ही उसकी बच्ची के घायल होने की खबर है। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बहुत ही एक भयंकर ये दुर्घटना हुई है गाजियाबाद में, जहां पर एक तेज रफ्तार कार सीधे दुकान के अंदर घुस जाती है और जिसकी चपेट में आने से कई लोग इसमें घायल भी हुए। हमारे साथ बात करने के लिए कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, फिलहाल क्या आपके पास जानकारी है? कौन ये ड्राइवर था और साथ ही कितने लोग इसमें घायल हुए? देखिए, ये बीती 23 तारीख का मामला है, जब गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने जो है वो एक महिला और 2 बच्चों को कुचला है। हालांकि अभी तक ड्राइवर की पहचान बताया जा रहा है नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी लगे हैं उनके आधार पर, उनकी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो है गाड़ी की पहचान कर आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल जो आरोपी है वो घटना के बाद से जो है लगातार फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राहत की बात यह है कि इस पूरे हादसे में अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें अमित कि 23 तारीख का ये मामला है, जब एक बेकाबू रफ्तार तेज रफ्तार कार ने जो है सड़क पर जा रही महिला और 2 बच्चों को कुचला है। जी, और साथ ही कुमार सोनू, इसमें जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें दुकान पर मौजूद जो लोग थे वो भी इसके चपेट में आए हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली? जो दुकान पर मौजूद थे वो कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, इसमें 2 बच्चे और एक महिला घायल बताया जा रहा है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बीती 23 तारीख की ये पूरी घटना है और हादसे के कारण क्या थे और तेज रफ्तार कार जो है अचानक से बेकाबू कैसे हुई, क्या ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, इस पूरे मामले की जांच, इन तमाम सवालों के जवाब तब मिल पाएंगे जब ड्राइवर को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने टीमें बनाई हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी के नंबर से गाड़ी मालिक की और गाड़ी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी। और राजस्थान से एक और खबर है, यहां पर भी छात्र हैं, लेकिन वो कॉलेज के नहीं स्कूल के हैं, जिनको मौत का सामना करना पड़ा। झालावाड़ हादसे में अब सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जिसमें 7 मासूम बच्चों के दबने से मौत हो जाती है। सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है? क्या यह हादसा या फिर जानबूझकर की गई हत्या है, क्योंकि लापरवाही हुई है? आपको सिस्टम के नकारेपन की तस्वीर दिखाएंगे, छत गिरने की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अभी का अपडेट देते हैं। झालावाड़ हादसे में मारे गए सभी 7 बच्चों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सभी 7 बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मचा हुआ है। रोते बच्चों के मां पिता की आंखें सूख गई हैं। उधर गांव वालों का गुस्सा भी फूटा है। गांव वालों ने तोड़फोड़ की है और पुलिस पर पथराव भी किया है। दरअसल कल राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का छत गिर गया था। छत गिरने से 35 बच्चे दब गए, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। 28 बच्चे घायल हैं और घायलों में 9 बच्चों की हालत गंभीर है। इस बीच सरकार ने भी कार्रवाई की है और स्कूल के हेडमास्टर समेत 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मारे गए बच्चों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है और साथ ही मारे गए बच्चों के परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने की बात भी कही गई है। दुखद घटना है और सब लोगों से, उनके परिवारजनों से हमारी बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की उनको आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एक परिवार को एक संविदा की नौकरी देंगे और एक बहुत अच्छा सुंदर सा विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के जो कमरे होंगे वो उन बच्चों के नाम से होंगे जिनकी मृत्यु हो गई है। ये हमने तय किया है।
और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों की गांव में एक साथ शव यात्रा निकाली गई। पूरे गांव में मातम पसरा रहा। इस बीच गांव वालों का गुस्सा भी फूटा। गांव वालों ने तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। और ये वो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। स्कूल कितना जर्जर हो चुका था, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद ये इमारत अपने आप को संभाल नहीं पाए और इमारत भर कर गिर गई और उसका नतीजा हुआ कि 7 बच्चों की मौत हो गई। झालावाड़ स्कूल हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सिस्टम पर सवाल उठाया और लोगों से इस पर राजनीति ना करने की अपील की। अगर ये पहले चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते, भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित उनको कर लेते। मेरा खाली सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि बाहर के लोग न आए, इसको पॉलिटिसाइज न करने की कोशिश करें और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं झालावाड़ के परिवार के साथ। और जो हम लोग अभी जो हम पे से हमारे दिल पे से गुजर रही है उसको समझने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स के लिए बहुत समय है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, देखिए सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया है कि स्कूल बनाया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अहम ये होता है कि जो लोकल प्रशासन है, चाहे डीएम हो या फिर ब्लॉक अधिकारी हो या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, क्या उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि स्कूल की हालत ये है और क्या हो सकता है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए 5 शिक्षक और कर्मचारियों को तो सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप जो है वो मढ़े जा रहे हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही रिपोर्ट थी कि इस तरीके की जर्जर जो स्कूल है उसमें बच्चों को ना बैठाया जाए, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पर सुध क्यों नहीं ली। एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, प्रशासन से कुछ नहीं मिला, जबकि 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो बजट है एलोकेट हो चुका था कि झालावाड़ में जो स्कूल जर्जर हालत में पड़े हुए उनको दुरुस्त किया जाए। और उसके ऊपर इस तरीके के आरोप और बयानबाजी, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो लापरवाही हुई है उससे किनारा काटने के प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री को कल जाना था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। मुख्यमंत्री ने वीसी ली और उसके बाद आदेश दिए। अस्पताल के अंदर सड़क बन गई। सवाल उठने लगे कि सड़क बनने के लिए इतनी जल्दी तत्परता प्रशासन ने दिखा दी। अगर सही तत्परता स्कूल पर दिखाते तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता। तो सवाल बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने आनन फानन में शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों और स्टाफ अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो वीसी ली थी उसमें ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर के जितने भी जिले के जितने भी सरकारी स्कूल के जर्जर भवन हैं उनको देखा जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन अब ये दूर की कौड़ी ही साबित हो रही है, क्योंकि तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत आगे जो कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो 7 बच्चों की मौत हुई है उनके लिए जो जिम्मेदार है उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए, उनके परिवारों को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। बहरहाल धर्मांतरण के सरगना छांगुर बाबा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और बड़ी खबर यह है कि फिर यूपी के बलरामपुर में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। आज बलरामपुर में छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर का एक्शन होगा। छांगुर के भतीजे सबरोज इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। 19 जुलाई को एटीएस ने सबरोज को और छांगुर गैंग के सदस्य शाहबुद्दीन को गिरफ्तार किया था और आज बलरामपुर में सबरोज के अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया जाएगा। और हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, अब ये सबरोज जो है ये किस तरह से छांगुर के साथ युक्त था, किस तरह से मिलकर काम कर रहा था और इसकी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है जिस पर आज ये बुलडोजर चलने जा रहा है? जो बुलडोजर एक्शन आपने इसके पहले देखा था अमित, उतरौला में जो बलरामपुर का कस्बा है जहां छांगुर का घर था, वो बहुत आलीशान था, बहुत ही बड़ा था और उसको गिराने में 3-4 दिन लग गए थे प्रशासन को, क्योंकि बहुत मजबूती से बनाया गया था। लेकिन जो भतीजे का घर है ये बहुत छोटा सा है और ये कहा जा रहा है कि करीब 300 स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, उस पे भतीजे ने कब्जा करके अपना घर बनाया था। छांगुर की जो पत्नी है वो वहाँ पे जो गांव है वहाँ पर 2 बार प्रधान भी रह चुकी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो प्रधान थी तो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना बहुत आसान था और उसी दौरान ये भतीजे ने घर अपना बनाया है। अब एटीएस ने इस भतीजे की गिरफ्तारी भी 19 को की है और इससे पूछताछ की जा रही है कि जो छांगुर है जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप है कि अवैध धर्मांतरण कराया, 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया बाहर विदेशों से आया, उसमें इसका क्या रोल था, किस तरह से ये मदद
करता था छांगुर को, ये सब फिलहाल एटीएस इसकी पूछताछ कर रही है। और बुलडोजर प्रशासन का ये कहना है कि मई से नोटिस दिया जा रहा था छांगुर के भतीजे को कि ये अवैध निर्माण है, इसको हटा लो, लेकिन वो हटाया नहीं गया। कई बार नोटिस दिया गया है, तो आज वहां पे बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। अमित, भोपाल में ड्रग्स सिंडिकेट के ऊपर एक्शन शुरू हुआ है। यहां पकड़े गए भोपाल के यासीन और शाहवर मछली का हिसाब शुरू हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने भोपाल में आरोपी शाहवर मछली का जुलूस निकाला और शाहवर मछली यासीन मछली का चाचा है। पुलिस ने बुधवार के शरीफ लेन पर शाहवर के घर के पास उसको जुलूस के साथ निकाला और पुलिस ने हथकड़ी लगाकर आरोपी शाहवर की परेड तक कराई। इस दौरान शाहवर शर्मिंदगी झेलता दिखा। मोहल्ले में घुमाए जाने पर शहवार की आंखों में आंसू निकल आए और परेड के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। उधर यासीन मछली भी पुलिस कस्टडी में है। क्राइम ब्रांच उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि मछली गैंग के ड्रग्स रैकेट के तार राजस्थान तक जुड़े हुए हैं। पुलिस यासीन के ड्रग नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश के लिए छापेमारी तक कर रही है। और अब बात करेंगे बिहार में एसआईआर पर मचे घमासान की। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी संग्राम तो मचा ही हुआ है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने जो कहा था उसे पूरा भी कर दिखाया है। चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक अपने पहले चरण का काम पूरा करके दिखा दिया है। 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी, जिसमें 99.8% वोटर्स अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। लगभग पूरा हो चुका है, कोई नहीं बचा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 7 करोड़ 23 लाख वोटर्स तक चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। वहीं आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में इस बार 65 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इनमें 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 35 लाख वोटर बिहार से शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंटली। तो 7 लाख वोटर्स के दूसरी जगह भी नाम है, जबकि 1 लाख वोटर्स से संपर्क ही नहीं हो पाया है और 1,20,000 वोटर्स ने अपना फॉर्म जमा ही नहीं किया है। आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने 26 जून से वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू किया था और 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने का डेडलाइन था। चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक 99.8% वोटर्स का फॉर्म कलेक्ट कर लिया और अब दूसरे चरण के लिए काम शुरू कर दिया गया है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, यानी कि शेष बचे फॉर्म और बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलाइजेशन भी 1 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा और वहीं पर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। यानी कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो अपना नाम इसमें जुड़वाने के लिए अपील कर सकते हैं। 1 सितंबर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये बहुत बड़ा काम था जिसे इस वक्त चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया है। एक तरफ सियासत तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े निकलकर सामने आए, करीब 65 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम कट जाएगा, क्योंकि उसमें तो मृत्यु करीब 20 लाख से ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं कि करीब 65 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके नाम कटे हैं। और कटने की वजह ये है कि जिनकी मौत हो गई है या फिर जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनका 1 से अधिक जगह वोटर लिस्ट में नाम है। तो इस तरह के करीब 65 लाख मतदाता होते हैं और इसकी लिस्ट जो है बिहार के 12 जो रजिस्टर्ड दल हैं उनको दे दी गई है, ताकि वो उसको देखकर इस संबंध में वो यदि कोई आपत्ति करनी हो तो कर सकते हैं। फिर 1 अगस्त को जो उसकी कॉपी प्रकाशित होगी वो भी दी जाएगी और उसके बाद 1 महीने का समय होगा। और तेजस्वी यादव लगातार यही कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद ही जो है असली बात नजर आएगी, यानी हंगामा होगा। उनको ये लग रहा है कि 1 अगस्त के बाद जब ये उसकी कॉपी दी जाएगी, डिजिटल कॉपी, प्रिंटेड कॉपी दी जाएगी, तब ये पता चलेगा कि जो लोग हटाए गए हैं वाकई वो सही तरीके से हटाए गए हैं या नहीं हटाए गए हैं। और फिर 1 महीने का वक्त होगा। कोई दावा कर सकता है कि हाँ, जिनका नाम छूट गया है या फिर गलत तरीके से जिसका नाम उसमें दाखिल हो गया है। तो इन सारी बातों को लेकर पर्याप्त समय है 1 महीने का। लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध है वो लगातार जारी है। लगातार विधानसभा के मानसून सत्र में आपने देखा कि किस तरह से इसको लेकर हंगामा हुआ और अभी भी राजनीतिक दल जो महागठबंधन से जुड़े हैं उनका ये कहना है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है कि 99.8% जो है वोटर जो हैं वो अब तक कवर कर लिए गए हैं। तो जाहिर है ये विरोध आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। चलिए, सियासी ये माहौल तो बना ही रहेगा, लेकिन इस बीच आप खुद सोचिए कि देश में अगर इस तरह से रिवीजन ना हो तो को पता ही नहीं लगेगा कि करीब 22 लाख लोग जो हैं मर चुके, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है। ऐसे में अगर उनके नाम से कोई वोट दे रहा है तो लोकतंत्र के खिलाफ कितना बड़ा वो एक षड्यंत्र है।
मॉनसून में मूसलाधार प्रहार का कहर और तबाही किस तरह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में कोहराम मचा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस वक्त बारिश बाढ़ से जो हालात है वो लगातार विकट बने हुए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। मुंबई में कल तेज बारिश हुई, समंदर में हाई टाइड की ऊंची लहरों ने लोगों को डराया। कोलकाता में कुछ घंटे की बारिश के बाद शहर के कई इलाके डूब गए, जल भराव से सड़कों पर दरिया बहने लगा। लखनऊ में तूफानी बारिश से जनजीवन ठप हो गया, पेड़ पोल गिरने से आधे शहर की बिजली गुल हो गई और साइबर टावर का छज्जा गिरने से एक की मौत भी हो गई। एमपी के 41 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल में सुबह से बारिश हो रही है। सिंगरौली जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और डिंडोरी विदिशा में नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि मंदिर के घाट भी डूब गए हैं। और अभी भी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां पर सड़क पर पानी के प्रहार में कार फंस गई। कार पूरी तरह से सैलाब में समा चुकी थी, जिसमें 2 लोग सवार थे। पानी की चपेट में आने से ठीक पहले दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पूरी तरह से पानी में डूबा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू चलाकर ट्रैक्टर के जरिए इस गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई और काफी मशक्कत के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। तो इको वैन जो फंस गई थी, इस वक्त पानी में आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर के सहारे रस्सी लगाकर इसे निकाला जा रहा है। अब विदिशा जिले के आनंदपुर इलाके में सबसे ज्यादा हालात खराब हुए हैं। उफनती नदी की चपेट में आने से मंदिर डूब गए, घाटों के किनारे हिस्सों में पानी भर गया और बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। लगातार बारिश के चलते हालात और खराब होते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। लगातार बारिश के चलते नदी उफान पर है। 15 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। नर्मदा नदी के किनारे मंदिरों में पानी घुस गया है और जबलपुर अमरकंटक हाईवे में सैलाब आ गया है। डिंडोरी में सभी नदियां उफान पर हैं। सिवनी, चक्रार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बलों को तैनात किया है और लोगों को नदी किनारे के एरिया से बचने का हिदायत भी दी गई है। अब लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के बाद। तो लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। लखनऊ में साइबर टावर का छज्जा गिर गया, उसकी चपेट में आने से रवि वर्मा नाम के शख्स की मौत हो गई। साइबर टावर में वो किसी से मिलने गए थे और इसी दौरान तेज बारिश के चलते भर भरा कर ये हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से इस शख्स की मौत हो गई। तो रवि वर्मा नाम के शख्स की मौत हुई है और ये छज्जा गिर जाने के चलते उनकी मौत हो गई है। और हादसे की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है, जिसके चलते कई ऐसे इमारतें हैं जो नई भी बनी हैं, उनको भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। लखनऊ में तेज बारिश के चलते भारी तबाही हुई। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। कई गाड़ियां इससे डैमेज हो गई है। करीब 43 जगहों पर हादसे की खबर आई है। विधायक के घर के सामने पेड़ गिर गया और कई इलाकों में बिजली के पोल गिरने से आधे लखनऊ में बत्ती तक गुल हो गई है। और मुंबई में कल तेज बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगा। आज भी भारी बारिश की चेतावनी मुंबई में दी गई है। मुंबई समेत आसपास के इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल समंदर में हाई टाइड की ऊंची लहरें उठी। करीब 4 मीटर तक ऊंची लहरों ने दहशत पैदा कर दी। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर भी पानी भर गया। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से जरूरत ना पड़ने पर घर से ना निकलने की सलाह दी है। समंदर के किनारे इलाकों में जाने से लोगों को मना किया गया है। तो मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। मुंबई में कल सुबह से तेज बारिश हो रही है। 24 घंटे में शहर में करीब 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। अंधेरी खास तौर पे जहां देखने को मिला। बोरीवली, बांद्रा, कुर्ला, साइंस समेत कई जगहों पर पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लगा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर पानी भर जाने के चलते ट्रैफिक जाम लगा है। आवाजाही में काफी दिक्कत आई है। अब कोलकाता की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद जनजीवन ठप हो गया है। पानी बरसने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और जो सड़कें हैं वो नदी जैसी लगने लगी, दरिया बन गई, जिसके चलते बसें रुक गई, गाड़ियां रुक गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा और पूर्वी बर्धमान जिले में भी गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओडिशा पुलिस ने गंधमर्दन पहाड़ियों पर फंसे 17 पर्यटकों को रेस्क्यू किया है। तो कोलकाता की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भर जाने के बाद आप देखिए क्या हालात बने हैं। ट्रैफिक के ऊपर खासा असर पड़ा है। बच्चे भले ही यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है जल भर जाना।
अब छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद अलर्ट किया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रायपुर में इस वक्त तेज बारिश के चलते जल भराव हुआ है। वाटर लॉगिंग की समस्या से 2-4 लोग हो रहे हैं और ट्रैफिक पर क्या असर पड़ा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। यहां पर भी सड़कें दरिया बन चुकी हैं और इस पानी के बीच से लोगों को अपनी गाड़ी ले जाकर आगे दफ्तर या फिर अपने काम के लिए जाना पड़ रहा है। और प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है, जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, वरना घरों में ही रहे, क्योंकि अगले कुछ दिन तक छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग इलाकों में इसी तरह से बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है।